ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। पहला समूह अंकी बिंदु वाला, यानी कि बिंदु वाला एक शब्द बोलेगा। दूसरा और तीसरा समूह उस शब्द से मिलता जुलता शब्द बताएगा। कि जो फर्स्ट होगा ग्रुप होगा, पहला ग्रुप जो होगा वो अंक की मात्रा बिंदु वाला एक शब्द बोलेगा, और दूसरा बच्चा जो है वो उससे मतलब और शब्द जो हैं वो बिंदु वाले जो हैं वो बोलते जाएंगे। इसी प्रक्रिया को तीनों समूह चंद्र बिंदु और विसर्ग वाले शब्दों के साथ भी दोहराएं। अपने समूह द्वारा बोले गए अंक, आह और विसर्ग कि बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग से संबंधित तीन तीन शब्द नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। रिजुल, आपको क्यों आ रहा है एरर कोड? सो बच्चे फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे बिंदु वाले तीन शब्द, यानी कि अंक की मात्रा वाले जो हैं वो तीन शब्द। तो अंक की मात्रा के मैंने तीन शब्द लिखे हैं, पंख, शंख, रंग। कौन से शब्द लिखे हैं मैंने बच्चे? पंख, शंख, रंग। अब देखिए चंद्र बिंदु वाले मैंने कौन कौन से शब्द लिखे हैं? चांद, पांव, दांत। इसमें मैंने कौन से बिंदु का यूज किया है? चंद्र बिंदु का। चंद्र बिंदु के लिखे हैं चांद, पांव, दांत। आगे हैं विसर्ग वाले शब्द। तो विसर्ग वाले शब्द मैंने कौन कौन से लिखे हैं जो अह वाले होते हैं? नमः, प्रातः और प्राय। नमः, प्रातः और प्राय। ये जरूरी नहीं है बच्चे कि आपने भी यही वाले शब्द लिखने हैं, आप खुद से भी जो हैं वो शब्द जो हैं वो राइट कर सकते हैं। बट इन्होंने बोला है कि फर्स्ट बॉक्स में हम बिंदु वाले शब्द जो हैं अंक की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट में इन्होंने अह जो चंद्र बिंदु वाला होता है अह उसके शब्द लिखेंगे, और लास्ट में अह जो है वो विसर्ग वाला, वो आपने शब्द जो हैं वो यहाँ पर राइट करने हैं। सो कृषा, पुलकित एंड दिव्यांश, राइट ऑन। सभी जो बच्चे हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे, दिनांक लेंगे पहले। अर्नब ठाकुर, अक्षिता, काव्यांशी, बच्चे राइट करिए। क्यों नहीं राइट कर रहे हैं आप लोग? शानवी राइट करिए बुक में। नक्श ने कंप्लीट कर लिया है, गुड नक्श। ये नक्श को कुछ पूछना है? यस नक्श बोलो। डन मैम। ओके जी, ओके। वेरी गुड स्टूडेंट्स। बाकी बच्चे भी जल्दी से राइट करेंगे।
उत्कर्ष जल्दी राइट करो। मीत भाटिया, कार्तिक, बच्चे जल्दी करिए। आफ्टर दैट आप अपनी ऑब्जर्वेशन बुक निकालेंगे। हिंदी की ऑब्जर्वेशन बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर 5 निकालेंगे, उसको हम आज रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 5 निकालिए अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बुक से। इसमें आप 42 पेज और 45 पेज लर्न करेंगे। मैं आपको वन टाइम रिवाइज करवा देती हूँ। आई थिंक सभी ने राइट कर लिया होगा। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन निकालिए। चैप्टर नंबर 5 मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये आपको यूनिट टेस्ट में आएगा। तो लिखा है, सभी निकाल लो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन, 41 पेज। तो क्या है, कविता को पूरा करें, यानी कि फिलअप्स हैं ये। नानी के घर जाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, लिखा डैश डैश पर जाएंगे, तो क्या आएगा, खेत की सैर पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, खूब मजे उड़ाएंगे, मैया को भी ले लेंगे, साथ में सबके चल देंगे, डैश डैश चली भाई रेल चली, तो क्या आएगा इधर, रेल चली, रेल चली, भैया जी की रेल चली। ओके, तो आपने ये 41 पेज जो है वो रिवाइज करना है। उसके बाद टर्न करिए पेज को, 42 पेज ओपन करिए। तो 42 पेज में है ट्रू फॉल्स, सही और गलत। प्रेशा बुक ओपन कर लो और जो मैं बोल रही हूँ उसको केयरफुली सुनो, सही और गलत। तो नंबर क पे क्या लिखा है, चारू कुर्ता लाई, तो चारू कुर्ता लाई ये क्या है, गलत। चारू कुर्ता लाई ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये लाइन कैसी है, गलत है। खुशबू पाकर पूसी आई, तो ये क्या है, सही है। जो हमने पॉइंट पढ़ी थी डिस्कवरिंग बुक में, उसके अकॉर्डिंगली ये सही है। चुनमुन नाच नाच कर दिखा रही थी, तो दिस स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी कैसी है, सही है।
नेक्स्ट है नीरू की गुड़िया थी। नीरू की गुड़िया थी, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? गलत है, इसको हम करेंगे क्रॉस। दादी गुलाब जामुन और गुजिया बना रही थी। क्या लिखा है? दादी गुलाब जामुन और गुजिया बना रही थी, तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू है। नीचे लिखा है दी गई कहानी पढ़कर एक ही मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे जो जो की मात्रा के शब्द थे उन्होंने क्या किया था? सर्कल किया था। नेक्स्ट है चित्र देखकर नाम लिखें। तो हमने यहाँ पे पिक्चर को देखना है और उसके जो है वो नेम राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट है तैराक, कैट, भेड़िया। तो हमने ये पिक्चर को देख के जो था वो उसके नेम जो है वो राइट करने थे कि ये कौन सी पिक्चर किसकी है। नेक्स्ट था ए और ए की मात्रा के जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई उनको कलर करना था। उसके आगे देखिए, आगे लिखा है सही शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ पे देखो केला भी लिखा और कैला भी लिखा है, तो सही वर्ड क्या है? केला। तो सही वर्ड है केला, तो केला वर्ड को हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट है सैब, सेब। तो सही वर्ड क्या होता है? सेब। भैया और भैया, तो वर्ड क्या होता है? भैया। थैला और थैला, तो जो सही वर्ड होगा उसमें हमने उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है जैसे नेवला, 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 नेवला। तो सही वर्ड होता है नेवला, एक ही मात्रा लगती है इसमें। सैनिक, सैनिक। सही वर्ड है सैनिक। पैदल, पैदल, पैदल सही वर्ड है। खेल और खेल, तो सही वर्ड जो है ये वाला था। नीचे लिखा है ए और ए की मात्रा से संबंधित तीन तीन शब्द लिखें। बच्चे ये तो आपको कॉपी में भी करवाया है, ए की मात्रा के शब्द, ए की मात्रा के शब्द जो है वो आपको नोटबुक में भी करवाए हैं। दिव्यांश प्रॉपरली। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमने जो क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे लिखा है सैर, महेश सैर कर रहा है। भैया, भैया बाजार गए। बेर, बेर चक, खेत, किसान खेत में हल चला रहा है। ओके, तो आप जरूरी नहीं है कि आपने यही वाले जो हैं वो वाक्य बनाने हैं। आप खुद से भी जो कुछ वाक्य जो बनाना चाहो तो बना सकते हो। ओके, आप खुद से भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है एमसीक्यू, सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट लिखा है दिए गए चित्र का नाम क्या है? तो ये किस चीज की पिक्चर है? डकैत। ए की मात्रा का रूप क्या है? तो आपको पता है जो ए होती है उसमें सिंगल लगती है, जो ए होती है उसमें डबल मात्राएं लगती हैं। आप क्रिकेट किस स्थान पर खेलते हैं? मैदान, कक्षा या घर? तो आपको पता है आप क्रिकेट किस स्थान पे खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। छुक छुक करके क्या चलती है? तो छुक छुक करके क्या चलती है? रेल। दिए गए चित्र का नाम क्या है? तो ये किस चीज की पिक्चर है? बिल्ली, शेर या मैना? तो ये किस चीज की पिक्चर है? मैना की पिक्चर है। तो सभी बच्चे अब जो हैं वो चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे और तब तक मैं जो है वो आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी। तो सभी बच्चे रिवाइज करिए, चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज करिए सभी।
सभी बच्चे लर्न करिए। पुलकित लर्न कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? लर्न करने के लिए टाइम दिया है ना मैंने, तो लर्न करिए, मैंने सुनना है अभी थोड़ी देर में। फिर कुछ ही बच्चे सुनाते हैं जिन्होंने लर्न किया हो। अक्षिता, मैंने डॉल से प्ले करने के लिए बोला है आपको, ये लर्न करने के लिए बोला है? सक्षम, लर्न करो। ओनली वन स्टूडेंट का रिप्लाई आया है कि लर्न हो गया है, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं लर्न अच्छे से? लर्न करिए चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ऑब्जर्वेशन बुक। ऋत्वी धीमान, अनन्या, पेज नहीं फोल्ड करने हैं, लर्न करना है। और डेली क्लासेस लगाया करो अनन्या। दिव्यांशी 2895, ढंग से बैठो और लर्न करो। विशास, वीडियो ऑन करो अपना। आराध्या, परी, आरुष, दक्ष पटियाल। विशाल, समर, वीडियो ऑन कर लो अपना। परी, दक्ष एंड आराध्या, आरुष। और सभी बच्चे किया करो टेस्ट।
कल भी ओनली 37 स्टूडेंट नहीं किया था। अर्श चौधरी लर्न कर लो, हो गया लर्न। अक्षिता 2958, ये सो के कौन सी पढ़ाई हो रही है आपकी? क्लास में बैठे हो, आप बार बार बोलना अच्छा लगता है? ईशानी कुमारी, अर्नब ठाकुर, सभी अपनी अपनी बुक्स जो है वो क्लोज कर देंगे। क्लोज योर बुक्स, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स क्लोज कर दो। कोई भी अपनी बुक ओपन नहीं करेगा। फर्स्टली मुझे बताएगी अक्षिता 2958। अक्षिता अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम जी। आप मुझे बताओ बुक कहाँ है आपकी? साइड में रख देनी है। आप मुझे बताओगे खेत, खेत के ऊपर वाक्य बनाइए। बोलिए, वाक्य बनाओ। जब मैंने लर्न करने के लिए बोला आपको, तब आप सोए हुए थे। सोए थे ना आप? यस मैम जी। तो आपको पता चल रहा है कि मैम आपको पढ़ा रहे हैं और मैम ने आपको लर्न करने के लिए बोला है। क्यों सोए थे आप? रात को ही सोए थे? नो मैम। क्यों?
लगती थी। रात को लगी हुई थी पढ़ाई आपकी? यस मैम जी। मम्मा कहाँ है आपके? मम्मा बोली है। मम्मा थप्पड़ पड़ेगा मेरे से एक ना। जब लर्न करने के लिए बोला जाता है तब सोई पड़ी हुई थी ये लड़की। अबनी अबनी बच्चे आप वाक्य बनाओगे। सैर तेरी बारी है। क्या बच्चा? मैम क्या बोल रही हो? मैंने चैप्टर 5 बोला था ना रिवाइज करने के लिए। हाँ जी, रिवाइज हो गया है आप? अबनी रिवाइज हो गया है, लर्न कर लिया आपने चैप्टर 5? यस मैम। वाक्य बनाइए। सैर सैर एक सैर शब्द था। वाक्य बनाइए। बोलो बोलो। हाँ, इसका वाक्य बनाना है। आता है आपको? हाँ बोलो, जोर से बोलो। बोलो जोर से, जोर आता से। है आपको? नहीं, यस मैम बोलो। यस मैम। बोलो तो, मैम सुन रही है ना, बोलो ना। इसका सैर शब्द का वाक्य बनाना है। वॉइस इज नॉट कमिंग, आपकी साउंड नहीं आ रही है मुझे। सो पेरेंट्स, जब बच्चों को बोला जाता है ना कि लर्न करिए, तब आप प्लीज उन्हें लर्न करवाया करिए। छोटे बच्चे हैं, इनके साथ बैठा करिए, क्योंकि जब मैं लर्न करने के लिए बोलती हूँ तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सोए पड़े होते हैं। सो मैंने चैप्टर 5 बोला है आपको रिवाइज करने के लिए। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे। So thank you all of you and join the next class.